गुड मॉर्निंग 12th क्लास डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रियन रीच के द्वारा लिखी हुई है। सबसे पहले जो अपने पोइटेस है एड्रियन रीच, इसके बारे में आपने इसका इंट्रोडक्शन को समझना जरूरी है। ये बेटे अमेरिकन पोइटेस है और इसकी एक और विशेषता है, ये फेमिनिस्ट पोइटेस है। फेमिनिस्ट पोइटेस, जो महिलाओं की आवाज को जिसने उठाया, फेमिनिस्ट नारीवादी कवित्री कह सकते हैं। तो इस पोएम के माध्यम से जो इसने बताया है, जो सेंट्रल आइडिया है जो इस पोएम का, वो ये है क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वो आलोचनात्मक है, काफी भयंकर सिचुएशन है, उसके बारे में बताया है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति यूएसए में अमेरिकन पोइटेस है और इंडिया में लगभग वर्ल्ड में बहुत खराब रही है। 19th और 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी अब चल रही है, अब तो काफी सुधार है। अब तो लेडीज आर गोइंग आउट टू सर्व हर ड्यूटी, शी इज कमिंग आउट of the house, she is going to do her job, she is getting education now। अब वह शिक्षा प्राप्त कर रही है, नौकरी करने के लिए बाहर जा रही है। अब वो घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, बाहर निकल रही है, उसको उसकी स्वतंत्रता मिल रही है। और गवर्नमेंट के प्रयास से, समाज सुधारकों के प्रयास से ऐसा सब हो पाया है। एजुकेशन प्राप्त कर रही है, एजुकेशन का असर है और काफी सुधार उसकी सिचुएशन में आया है। तो इस पोएम के माध्यम से कवियत्री ने बताया है कि किस प्रकार एक महिला की स्थिति होती है समाज में, उसको किस दृष्टिकोण से देखा जाता है, उसको क्या समझा गया है। उसको एक दास की तरह रखा जाता था घर पर, उसको घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखा जाता था और उसकी सिचुएशन काफी पिटीफुल थी, काफी मिजरेबल कंडीशन से उसने वह गुजरी है, हालात काफी खराब रहे हैं। तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोएम का जो टाइटल है आंट जेनिफर्स टाइगर, ये बड़ा इसमें कंट्रास्ट है। एक तरफ महिला की जो सिचुएशन है काफी दयनीय है और दूसरी तरफ वो एक टाइगर बना रही है। आपने महिलाओं को देखा होगा कढ़ाई बुनाई का काम करते हुए, कपड़े पर कढ़ाई बुनाई वो आइवरी नीडल के द्वारा करती है, सिलाई के द्वारा। जो सुई होती है वो हाथी के दांत की बनी हुई होती है, तो कढ़ाई का काम करते हुए आपने देखा होगा। तो एक तरफ वो टाइगर बना रही है, टाइगर बड़े बहादुर होते हैं, आप जानते हो, और दूसरी तरफ उसकी सिचुएशन काफी दयनीय है, भीरू है, उसके अंदर डर है, खौफ है। तो ये कंट्रास्ट है पोएम में। तो सबसे पहले अब चलते हैं पोएम की ओर, मीनिंग्स देखते हैं। प्रांस का मीनिंग होता है उछलना, कूदना। स्क्रीन, स्क्रीन यहां पर स्क्रीन क्या होता है, पर्दा, कपड़ा, टीवी स्क्रीन भी आपने सुना होगा। ब्राइट चमकीला टोपाज, टोपाज होता है पुखराज, काफी एक येलो कलर का चमकीला स्टोन होता है। आपने देखा होगा बहुत से अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी में एक स्टोन लगा हुआ होता है, जो चमकीला पदार्थ होता है वो स्टोन होता है, उसको टोपाज बोलते हैं, येलो कलर्ड होता है। डेनिजन्स, डेनिजन्स होता है सिटीजन, नागरिक। वर्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर, फियर मीन
डरना। द मीन बीनीथ द ट्री, बीनीथ होता है नीचे, अंडर। दे पेस, पेस होता है चहलकदमी करना, चहलकदमी करना। स्लीक, धीरे धीरे, धीमे धीमे। चिवैलिक, बहादुरी से, चिवैलरी होता है बहादुरी, ब्रेवरी। सर्टेनिटी, सर्टेन, सर्टेन होता है निश्चित होना, निश्चितता के साथ। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, फिंगर्स उंगलियां। फ्लटरिंग, फ्लटरिंग होता है ट्रेम्बलिंग, कांपना। फ्लटरिंग मीन ट्रेम्बलिंग, कांपना। थरो हर वूल, वूल क्या होता है? ऊन, जिस कपड़े पर बना रही है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, कढ़ाई कर रही है, वो ऊनी कपड़ा है। Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. Ivory needle, हाथी के दांत से बनी नीडल। हाथी के दांत से बनी नीडल। हार्ड टू पुल, पुल क्या होता है? खींचना, हार्ड मुश्किल। मैसी वेट, भारी भरकम वजन। ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, शादी का कड़ा, या इसको हम शादी की अंगूठी भी बोल सकते हैं। शादी की अंगूठी, जो शादी के समय पर अंकल को पहनाई गई। Sits heavily upon Aunt Jennifer's hand, heavily, भारीपन से, हैवी है वो, काफी हैवी लग रही है उसको वो अंगूठी। हैवी क्यों लग रही है? क्योंकि वो जिम्मेदारियों से भरी है। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still raised with ordeals. Ordeals का मतलब यहाँ पर कठिन परीक्षा, जीवन के दुखों की कठिन परीक्षा, अग्नि परीक्षा। She was mastered by the tigers in the panel. पैनल भी यहाँ पर कपड़ा ही है, कपड़े के लिए पैनल शब्द का प्रयोग हुआ है। That she made will go on prancing, prancing, प्रांस का ही, prancing, प्रांस, उछल कूद करना। Proud, अभिमानी, गर्व से भरा हुआ। Unafraid मीन जो डरा हुआ ना हो, निडर। अब चलते हैं पोएम की ओर। देखिए, जो कढ़ाई आंट जेनिफर कर रही है। आंट जेनिफर कौन है? आंट जेनिफर एड्रिन रिच के द्वारा एक महिला का काल्पनिक नाम है, जिस नाम का स्केच करके उसने महिलाओं की स्थिति को दर्शाया है कि वह अपने आप में फ्री नहीं है, फ्रीडम नहीं उसके पास किसी भी तरह की। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. एड्रिन रिच कहती है कवियत्री कि आंट जेनिफर एक कपड़े पर उसने टाइगर बनाए हैं, टाइगर्स की कढ़ाई की है, जो कपड़े पर उछल कूद कर रहे हैं। मतलब उसने इस प्रकार कढ़ाई की है जैसे वो टाइगर उछल रहा है, उछलते हुए टाइगर की उसने कढ़ाई की है। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और ये टाइगर हरे संसार के, हरे भरे संसार के चमकीले पुखराज की तरह चमकदार नागरिक हैं। टाइगर बड़ा ही सोना होता है, चमकदार होता है, बड़ा सुंदर दिखता है। हरे संसार के नागरिक हैं, कहने का मतलब वो हरे भरे संसार में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जंगल में, जहां पेड़ पौधे होते हैं, चारों तरफ हरियाली होती है, ग्रीनरी होती है। और वो कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल पुखराज की तरह चमक रहे हैं। पीले जो स्टोन होता है जो अंगूठियों में लगा जाता है, उसकी तरह चमक रहे हैं, टोपाज की तरह चमक रहे हैं। They do not
fear the mean beneath the tree. beneath का मतलब अंडर, नीचे। और कवि आगे क्या कल्पना करता है कि पेड़ के नीचे आदमी खड़े हैं। आदमी कौन है? शिकारी, जो उसका शिकार करने के लिए आए हैं। और टाइगर कहाँ है? टाइगर पेड़ पर, यहां पर कल्पना की है कवित्री ने कि पेड़ के नीचे वे खड़े शिकारियों से नहीं डरते। दे डू नॉट फियर, उन शिकारियों से नहीं डरते जो पेड़ के नीचे खड़े हैं। दे पेस इन स्लीक चिवलिक सर्टेनिटी, वे बड़े ही धीरे धीरे बहादुरी के साथ, धीमे कदमों के साथ चहलकदमी करते हैं। ठीक है, जंगल में शेर, टाइगर्स किसी से नहीं डरते। तो ये था आपका पहला स्टैंजा। डियर स्टूडेंट्स, इसके हम साथ साथ में राइम स्कीम के बारे में और आपको बताते हैं। हर पोएम का एक राइम स्कीम होता है, कहीं वो कभी यूज करता है, कहीं नहीं करता है। राइम स्कीम, जो पहला जो साउंड होता है उसको एक कल्पना की जाती है, जैसे स्क्रीन, ग्रीन। इनका आखिरी जो अक्षर है उसकी आवाज मेल खा रही है। ट्री, सर्टेनिटी, इसकी भी आखिरी आवाज मेल खा रही है। जो पहली आवाज होती है, पहली साउंड, उसको ए माना जाता है। वह फिर दोबारा आ रही है तो ए ए, एक जैसे हो तो इकट्ठा लिखा जाता है। आवाज बदल गई, ट्री, सर्टेनिटी, इसको हमने बी मान लिया तो सर्टेनिटी, ट्री, इनकी एक जैसी आवाज है, बी बी। तो राइम स्कीम क्या हुआ इस पोएम का? ए ए बी बी। ठीक है, इसी प्रकार हर स्टैंजा में राइम स्कीम का प्रयोग किया कवित्री ने। वुल, पुल, एक जैसी आवाज है। बैंड, हैंड, ए ए बी बी। थर्ड स्टैंजा में देखिए, लाई, बाई, मेड, अनअफ्रेड, ए ए बी बी। तो पूरी पोएम का राइम स्कीम ए ए बी बी है। अब सेकंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. कला है यहाँ पर, एम्ब्रॉयडरी भी, कढ़ाई का काम भी क्या है कि कला है, और कला अमर है। इसका एक और आइडिया है पोएम का, जो आर्ट है, आर्ट इज इमोर्टल। आंट जेनिफर की उंगलियां उसकी ऊन में से कांप रही हैं। Find even the ivory needle hard to pull, जिसको हाथी के दांत से बनी नीडल को खींचना मुश्किल हो रहा है, और ऊन में से जो टाइगर को की कढ़ाई कर रही है, बुन रही है कपड़े पर, उसको चलाना उसको मुश्किल हो रहा है। उसके जो हाथ हैं वो कढ़ाई करते करते और जिंदगी की जिम्मेवारियां उठाते उठाते कमजोर पड़ गए हैं। वो काम करते करते इतनी थक गई है कि उसका जो शरीर है वो कमजोर हो गया है, उसकी उंगलियां कमजोर हो गई। यहाँ पर ये कविता ये कहना चाहती है कि आंट जेनिफर की उंगलियां के द्वारा हाथी के दांत से बने उस नीडल को, जिससे वह उन्हीं कपड़े पर टाइगर्स बुन रही है, उसको खींचना उसे मुश्किल हो रहा है। The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. और कवित्री कहती है कि अंकल कौन? उसका हस्बैंड, आंटी, अंकल, ठीक है, और जेनिफर के पति के द्वारा उसके दी गई शादी की अंगूठी का वजन उसके हाथ पर काफी उसे भारी लग रहा है। कहने का मतलब शादी एक किस्म से रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है, और वह उसके बोझ के नीचे दबी हुई है, जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबी हुई है। और यहां पर यह भी दर्शाया गया है कि बहुत से काम महिलाओं से करवाए जाते हैं और वे इतनी दबी हुई हैं, उनकी स्थिति काफी दयनीय है।
और वो अपने आप में फ्री नहीं है, उनकी कुछ अपने स्वयं की कोई विल नहीं है कि वो अपने अनुसार कुछ काम करे, नहीं, उसको अपने परिवार के अनुसार चलना पड़ता है, सास ससुर पति पूरे समाज के अनुसार उसे चलना होता है। ये यहाँ पर कवियत्री ने दर्शाया है। तो ये था सेकंड स्टैंजा। चलते हैं आप थर्ड स्टैंजा की ओर। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still raised with ordeals she was mastered by. मास्टर, पहले दास प्रथा होती थी, कमजोर आदमियों को दास बनाकर, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, अपने इंडिया में भी ऐसे हालात रहे हैं, देह व्यापार हुआ करता था, दास प्रथा हुआ करती थी कि कमजोर को गुलाम बनाकर उसको विदेशों में इंग्लैंड भेज देते थे, वहां पर मनचाहा उनसे काम लिया जाता था। यहाँ पर भी अपने जब देश गुलाम था उस समय पर भी ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी ही सिचुएशन महिला की बताई है कवित्री ने कि व्हेन आंट इज डेड, कि जब आंट मर जाएगी, जेनिफर्स की मौत हो जाएगी, उसके कांपते हुए हाथ, उसके डरे हुए हाथ, टेरिफाइड होता है भयभीत हाथ हैं जो विल लाई स्टिल रेंज्ड विद ऑर्डर्स, जो अग्नि परीक्षा में से जो गुजरी है, जो उसने कष्टों का समस्याओं का सामना किया है, वे उसमें जकड़े रह जाएंगे। शी वाज मास्टर्ड बाय, कि उसको दास की तरह रखा जाता था। यह उसके शरीर से ही पता चलेगा कि शी वाज मास्टर्ड बाय, कि किसी के ऊपर उसका हक था, वह किसी की गुलाम थी, वह किसी की दास थी, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी, फ्रीडम उसके पास नहीं थी, अपनी इच्छा के साथ वह काम कर सके ऐसा उसके पास अधिकार नहीं था। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन जो कपड़े पर उसने टाइगर्स की, बाघों की जो उसने बुनाई की, जो कढ़ाई की, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो टाइगर्स तो इसी तरह उछलते रहेंगे, प्राउड, गर्व के साथ, अपने गर्व के साथ इसी तरह उछलते रहेंगे, एंड अनअफ्रेड, वो निडर ही रहेंगे। तो कवियत्री ने, आइडेन रिच ने ये बताया है इस कविता के माध्यम से कि जो टाइगर्स उसने बुने हैं वो बहादुर हैं, वो निडर हैं, और साथ में यह अपील भी की है कि हे महिलाओं, तुम जागो, मजबूत बनो और परिस्थितियों का सामना करो और पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो, और नारी शक्तिकरण को के ऊपर यहाँ पर कवित्री ने काफी जोर दिया है, वुमेन एम्पावरमेंट की अपील की है, ताकि वो अपने आप में स्वतंत्र हो सके, अपने अधिकारों को पा सके और उनकी रक्षा कर सके। अब तो 21वीं शताब्दी चल रही है, काफी सुधार आया है महिलाओं की स्थिति में, काफी उनकी जो दशा है, कंडीशंस है, वो काफी सुधर गई हैं और आगे और सुधरती जाएंगी, क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा है। आई होप आपको ये पॉइंट बड़े अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।